हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं एसएससी में, जहां पर पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में बहुत कुछ जाना, हमने पार्टनर्स की पूरी थ्योरी पढ़ी, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन भी सीखा बनाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे कैलकुलेशन देखी, और इसके पिछले क्लास हमने जाना कि गारंटी प्रॉफिट के सवाल कैसे बनाया जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, फिर इस जगह पे आइए जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, आज की वीडियो को देखने से पहले अपने पीछे की वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या है टॉपिक आज मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं पहले आपको कुछ करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आज का टॉपिक डिसाइड करेंगे। आज का टॉपिक है क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एक एग्जांपल रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को ध्यान से पहले आप देखिए, उसके बाद समझते हैं और जानेंगे कि आज एक्चुअली में मैं बताना क्या चाहता हूँ, आज का मेन टॉपिक क्या है, वो सब कुछ। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है जो कि है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर डेट। ठीक है, ईयर डेट आप जो भी देना दे दीजिए, 31 मार्च 2020 21 जो देना दीजिए। मैंने क्या किया, इस साइड में लिखा बाय नेट प्रॉफिट, यानी किसी दो पार्टनर का मैंने उठाया है और वो दो पार्टनर है एबी। तो भाई बाय नेट प्रॉफिट यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 60,000 का खड़ा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने एबी का 700 300 1000 रुपया लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है टू साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबी जो कि 5000 4000 टोटल 9000। बाय पार्टनर सैलरी एबी का 1500 ने 1500। टू पार्टनर्स कमीशन में दिखाया है एबी 300 200 500 का, और मैंने प्रॉफिट का बंटवारा किया है जो कि 30,000 20,000 में बटा है, जो कि एक्चुअल में रेशियो में बोला जाए तो 3:2 का रेशियो में बांटा गया। पार्टनर कितने हैं, दो, ए एंड बी, दो पार्टनर है। और दो पार्टनर का मैंने एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल रेडी किया है कि किसका क्या है। अब देखो क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ये मैंने एक एग्जांपल रेडी कर रखा हुआ है। इस एग्जांपल को हम आराम से एक बार कॉपी करते हैं, ठीक है, बच्चों लोग के साथ, कि बच्चे लोग के साथ इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आप इसको क्या करो ना, इसको बस कॉपी करो, इसको उठा के इस जगह पे आप कॉपी करो। तो चलिए कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, बाय नेट प्रॉफिट है तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस कॉपी ही करना है, मैं बता दे रहा हूं। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा नेट प्रॉफिट हमारा कितने का, जस्ट 60,000 का दे दिया। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया जो कि हमारा ए और हमारा बी है, और ए बी का ड्राइंग हमारा 700 और हमारा 300 का है, जो कि मैंने 1000 पे लिख दिया। टू साइड में मैं कॉपी कर रहा हूं। टू साइड में मैंने लिखा सबसे पहले टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, जो कि मैंने ए और बी का लिखा। ए का मेरा है 1000 रुपया और यहाँ पे हो गया 500 रुपया, टोटल हो गया 1500 रुपया। फिर मेरा पार्टनर्स कमीशन है, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, मेरा ए और मेरा बी जो कि 300 और 200 500 का है, मैंने 500 लिख दिया। हमारा पार्टनर वही है, ए और बी ही है, और वही रेशियो बांटेंगे 3:2 का रेशियो में ही बांटेंगे, जो रेशियो डिसाइड किया गया है दो पार्टनर के बीच है। तो चलिए इसको जल्दी से टोटल मारते हैं। यहाँ पे टोटल मारने पे बना मेरा 61,000 रुपया 61,000। यहाँ मैंने टोटल मारा 61,000 का, तो देखते हैं कितना आया। 61,000 माइनस 1500 और माइनस 500 यानी 59,000। तो मैंने लिखा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरा ए और बी का है 59,000। अब 59,000 को मैंने 3 5 करने बाद आया मेरा ये 35,400 माइनस 59,000 करने पर 23,600 मेरा प्रॉफिट आया। अब आप देखो, गलती हो गई। क्या गलती हो, आप लोग ने मुझे बोला ही नहीं कि सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए इस जगह पर।
हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए। आप लोगों को तो बोलना चाहिए था ये बात, आप लोगों ने कमेंट किया नहीं और मुझे बताया नहीं। अब उससे क्या हो गई, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि मैंने इसे रिकॉर्ड किया, नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी किया रिकॉर्ड, पार्टनर्स की सैलरी भी रिकॉर्ड की, पार्टनर्स की कमीशन भी रिकॉर्ड किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गया। ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई। ठीक है, अगला फिर से बनाते हैं, अब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, और याद देखते हैं। तो चलिए, वो गलती हो चुकी, ये हमारा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया ना, देखा जाए तो ये मेरा रॉन्ग हो गया बनाने में। ठीक है भाई, फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलो बनाते हैं। तो चलिए वापस से कॉपी करते हैं। मैंने लिखा बाई, मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे नेट प्रॉफिट है मेरा, और नेट प्रॉफिट मेरा कितने का है, पूरा 60,000 का, मैंने 60,000 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखा, और मैंने ए बी में बांट दिया। और मैंने क्या किया, 700 और 300 लिखा, टोटल हो गया मेरा 1000। ठीक है, इधर में मैंने लिखना चालू किया, तो इधर मैंने लिखा टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, और मैंने ए और बी का लिखा, ए का मेरा है 300, बी का मेरा है 200, टोटल हो गया 500। अब मुझे क्या करना, बस टोटल मारना है। मैंने 61,000 यहाँ किया और 61,000 मैंने यहाँ टोटल मारा। अब 61,000 का मैंने प्रॉफिट निकालना है, लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट में ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, जो कि मेरा आएगा 60,500। अब 65,000 को किस में करना है, वही सेम 3:2 का रेशियो बांटना है। चलिए बांटते हैं। तो 60,500 गुना 3/5 करने पर मेरा आया 36,300, और दूसरा करने पर आया मेरा 24,200। तो देखो मैंने फिर से पीएल बनाया, और आप लोग फिर से मुझे कुछ नहीं बोले कि सर भैया गलती हो गया, और मैंने फिर से गलती कर दी बनाने में। क्या गलती कर दी भाई, मैंने इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, पार्टनर की सैलरी थी वो भी लिखना भूल गया, लो तेरी गलती हो गई, फिर से गलती हो गई, और हमारा प्रॉफिट तो फिर गड़बड़ा गया। पहले प्रॉफिट आया 50,000, जब दूसरी गलती की तो भैया 59,000, और फिर 60,500 आया। गलती हो गई ना फिर से। अब अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, अब गलती करोगे क्या, नहीं। अब मैं भी गलती नहीं करूंगा, आप भी गलती नहीं करें, आराम से रिकॉर्ड करेंगे, आराम से रिकॉर्ड करेंगे। चलिए इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, तो चलो रिकॉर्ड करते हैं फिर से। मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, चल नेट प्रॉफिट छोड़ता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं फिर से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितने का, 60,000 का। फिर मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखा, जो कि मेरा कितना है, ए और बी का है। मैंने ए बी का लिख दिया 700 और 300, टोटल हो गया 1000। और इस बार मुझे गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, तो मैंने लिखा याद से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और मुझे याद था कि मैं फिर से भूल जाऊं, इसलिए मैंने गलती नहीं की और यहाँ से रिकॉर्ड किया। तो कितना है मेरा, 5,000 और 4,000 है, दोनों को जोड़ के कितना आया मेरा, 9,000 आया। लिख दिया। अब गलती नहीं करनी है, अब गलती नहीं करनी है, अब क्या लिखूं, टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। मैंने पार्टनर सैलरीज अकाउंट लिखा, ए का लिखा, बी का लिखा, जो कि 1000 और 500 का है। मैंने कितना लिखा, 1500 लिखा। मुझे गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा, मुझे गलती नहीं करनी है, नहीं करनी, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ। आप सोचो मैं अकाउंटेंट हूँ, तो भैया इस बार गलती नहीं करनी है। तो भैया कमीशन भी मैंने याद से लिखा कि नहीं इस बार गलती नहीं करनी है, और मैंने लिख दिया पार्टनर्स कमीशन अकाउंट।
और पार्टनर कमीशन अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरा ए का, मेरा बी का, कितना मेरा 300 और मेरा 200, कितना हो गया मेरा 500। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉफिट निकालना। मैंने लिखा 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है तो यहाँ पे मेरा कितना आया टोटल माने पर 61,000। तो मैंने 61,000 का प्रॉफिट निकाला, मैंने 61,000 का प्रॉफिट निकाला। कौन से रेशो में निकाला, मैंने निकाल दिया 5:3 के रेशो में। कौन से रेशो में निकालना मुझे, तो मैंने 61,000 का माइनस यहाँ पे मैं करता हूँ 61,000, तो 61,000 है मेरा, चला गया 9,000, चला गया मेरा 2,000, आया 50,000। कितना है मेरा 50,000। किसे बटेगा मेरा, ए और बी बटेगा। कौन से रेशो बटेगा, तो 5/3 8 बाटे ए, तो मेरा 31,250। बी का मेरा कितना आया, यहाँ जीरो बैठाना भूल गया लोग, ठीक है, माइनस 50,000 किया, आया 18,750। और मैंने इस बार सवाल सही बनाया, लेकिन फिर हो गई गलती। क्या गलती हो गई, अरे गलत रेशियो में बांट दिया, मैंने गलत रेशियो में बांट दिया। बताओ कैसे अकाउंटेंट हो, बार बार गलती पे गलती करते जा रहे हो। आपको देख के कॉपी करना है, फिर भी गलती पे गलती होती जा रही है। अब इन गलतियों को क्या किया जाए, सुधारना पड़ेगा। क्यों, अब आप सोचो, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, हमने बैलेंस शीट बना दी, और अगले साल पहुंचे तो पता चला क्या, ओ बाबा गलती हो गई। जब हम बना रहे थे हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। अब क्या किया जाए, तो सिंपल सा बात है, गलती को सुधारो, गलती को सुधारो। तो गलती सुधारी कैसे जाएगी, तो बच्चों ने सीखा था ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है, तो भाई मैं रेक्टिफिकेशन एरर्स की बात नहीं कर, बस गलती सुधारी गई थी ना उस वक्त, तो भैया जो गलती के उसको सुधार लो। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल में अगर कोई गलती हो जाए, कोई भी अकाउंट्स को बनाते समय, या कोई भी, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, किसी में भी अगर गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारना पड़ेगा। और इस गलती को सुधारने का टॉपिक ही आज है हमारा, याद रखिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या मैंने बोला, पास्ट एडजस्टमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है ना। आप देखो कैसे लिखा, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट की गलती, पास्ट की गलती, पीछे की गलती, आपने जो पीछे की गलती कर दी ना, अब उसका पहले क्या करो, एडजस्टमेंट करो। कब करो, अरे अगला साल का अकाउंट बनाने से पहले करो, यानी अगला साल जब अकाउंट्स आप रेडी करोगे उससे पहले अपनी गलती को सुधारो। अगर मान लो 31 मार्च को मेरा क्लोज होता है और 1 अप्रैल को मेरा चालू होता है, मान लीजिए 2021, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 को नए अकाउंट्स को बनाने से पहले पुरानी जितनी गलतियां हैं सब सुधार लो। अपरिचित मूवी देखे हो ना, क्या डायलॉग मारा था, जितनी गलतियां की है सब सुधार लो, 24 घंटे का वक्त है, नहीं तो क्या होगा, आपको आपके अपराधों की सजा मिलेगी जिस हिसाब से होगा। ठीक है, तो भैया पास्ट एडजस्टमेंट, जितनी गलतियां की है सुधार लो। कब सुधारो, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को सुधारो या 31 मार्च, यानी अकाउंट्स, नए अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले सुधारो। बात समझ में आई? तो आज का टॉपिक क्या आपने, क्या हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गलतियां हुई, क्या गलतियां हुई कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, क्या गलती हुई, हम पार्टनर्स सैलरी देना भूल गए, क्या गलती हुई, पार्टनर्स कमीशन देना भूल गए, क्या गलती हो गई, गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिए, ये भी तो गलती हो सकती है ना। एक और कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करना भूल जाते, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना भूल जाते, ये भी हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बस वही सवाल का जवाब दीजिएगा, यहीं से आपका खेल चालू है। सुनिए, हम अगर इसमें एक भी आइटम अगर भूल जाए, मान लो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया था ना, तो मुझे बताओ जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया, बोलो। पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, 50, अब कितना हो गया, 59, प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैं दूसरा बात करूं, मैं अगला क्वेश्चन में पार्टनर्स यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से दोनों भूल गया और क्या सब दिया, सिर्फ कमीशन दिया, तो बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। फिर से मान लो दूसरा, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाता तो
तो मेरा प्रॉफिट घट जाता। बाबू अगर ये घटना और बढ़ना अगर आप नहीं समझे ना तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट मेरा किस साइड गया है, यानी मुझे देना है कि मुझे लेना है, ये ध्यान से आपको रखना है। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं तो इसको थ्योरी में कि थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, कैसे डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आया पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। हमारी गलतियां हो चुकी है अकाउंट्स बनाते समय, पीरियड एलोकेशन बनाते समय, और हमने क्या किया उसी को देखकर बैलेंस शीट बना दिया। अब अगले साल आने से पहले मुझे इस गलती को सुधारना है, यही कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग आते हैं अपनी थ्योरी में। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, लिखा हुआ है sometimes after the accounts of partnership firm have been closed after the financial। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद हम लोग अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। If it discovered that there have been some errors of omission in the account, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलती कर दी, कुछ हमारा एरर्स हो गया, कुछ भूल गए, कुछ मिस्टेक हो गई। आगे लिखा इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ डिफॉल्टिंग द ओल्ड अकाउंट्स, क्या आप जाके सुधार सकते हो? क्या आप वापस से जब आपने अकाउंट्स बना लिया क्या उसको कट करके वापस सुधार सकते हो? रेक्टिफिकेशन एरर से बताया ना कि सुधार नहीं सकते है कि जाके व्हाइटनर चला दिया, कट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोला गया कि इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स एंड साइन बैलेंस शीट and adjustment entry for such errors or omission is made beginning of the next year। तब आपको क्या करना होगा, उसको सुधारने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री मारना होगा। कब? अगला साल का अकाउंट स्टार्ट होने से पहले, अगला साल का अकाउंट स्टार्ट होने से पहले। यानी आपकी गलती हो गई, आपकी अगर गलती हो जाती है और आप अगले अकाउंट में जाना चाहते हो तो अगला अकाउंट्स को स्टार्ट करने से नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करने से पहले पीछे की जितनी गलतियां उसको सुधार लो, उसको सुधारो और फिर अगले अकाउंट्स को आप रेडी करो। यही कहलाता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पास्ट की गलतियां का एडजस्टमेंट करो, पास्ट की गलतियों को एडजस्ट करो, ये कहलाता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। समझ आया? अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कहां-कहां गलती हो सकती, कहां-कहां गलती हो सकती। तो देखो हमारा अगर संदीप जैसा अकाउंटेंट रहा ना तो हर जगह गलती ही होगी। तो देखो गलती कहां-कहां कर सकती। तो संदीप बाबा ने कहां गलती कर दी, when interest on capital drawing have been omitted, भूल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया रिकॉर्ड करना, गलती हो सकती ना। यहाँ पे हमने दिखाया था अभी आपको, आगे क्या लिखा, when profit and losses have been distributed among the partner in wrong proportion, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को गलत रेशियो में बांट दिया, दिखाया था ना, दिखाया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने गलत रेशियो में बांट दिया। अच्छा यहाँ भी गलती हो सकती है। और क्या, when profit sharing ratio has been altered with effect of some past date, जब और गलती क्या हो सकती है कि आपका जो रेशियो है ना वो अल्टर हो गया, बदल गया, आपका रेशियो बदल गया, आपको उसको सही करना पड़ेगा। जो कि आपने पहले चैप्टर में सीखा था कि 3 साल तक हमने प्रॉफिट इस रेशियो से बांटा, अगला पीछे का, अब पीछे का भाई 3 सालों को अलग रेशियो बांटना है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और सीखे भी हैं थोड़ा बहुत जान के। तो वो छोड़िए, तो भैया जब आपको क्या होगा, पिछला 3 साल सोचो मैं एक बात बोलता हूँ, सोचिएगा 2018 में हमने बांटा 2:3 रेशियो में, 2019 में भी हमने 2:3 रेशियो बांटा, कौन, ए और बी ने, 2020 में भी 2:3 में बांटा। जब 2021 में गए ना तो पता चला कि पिछला 3 साल से हम लोग गलत रेशियो में बांटते आए हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इन तीनों साल का आपको क्या करना होगा, अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। या वो ये चाहते होंगे कि नहीं अब से हम लोग इक्वल रेशियो बांटेंगे, कौन से रेशियो बांटेंगे, इक्वल रेशियो में, और ये अभी से नहीं पिछला 3 साल का भी भैया इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो भैया आपको क्या करना पड़ जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। आगे क्या है, when salary और कमीशन पेबल टू a person has been omitted, जब हम पार्टनर्स को सैलरी देना भूल जाए, कमीशन देना भूल जाए, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो समझ में आया कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट कहां-कहां करना है, कब-कब करना पड़ सकता है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग में भूल गए रिकॉर्ड करना, या गलत रेशियो बांट दिए प्रॉफिट को, या पीछे का जो है मतलब जितना सा से प्रॉफिट बांटा उसको अल्टर करना पड़ जाए, या सैलरी कमीशन देना भूल जाए, तब आपको क्या करना होगा, पास्ट
ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, पास एडजस्टमेंट करना कैसे है। तो बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। आराम से अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने आता होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आता होगा तो आप आराम से पास एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपसे कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने आता है या आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप फंस जाओगे। आप इसलिए फंस जाओगे जब आपको पता नहीं है कि मुझे इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो पक्का आप फंस जाओगे और आपसे अकाउंट्स नहीं बनेंगे, गलतियां नहीं सुधरेगी, ठीक है। तो अभी इसका आगे देखते हैं कि एक सवाल के साथ कि कैसे अपनी गलतियों को सुधारा जाए।